हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा तथा एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला स्टार्ट करी थी, जिसमें आज हम लोग चौथी क्लास के साथ हैं। तो आप सभी भी 3 पिछली क्लासेस कर चुके हैं। चौथी क्लास में भी आप सवालों को करिए हमारे साथ और देखते हैं आज के सेशन में क्या है, कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। आज के सेशन में भी 15 सवाल रहेंगे। तो लेते हैं आज की क्लास और पहला सवाल क्या है, देखो भाई। करा निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? CEIS देखो दिया गया है, ठीक है। CEIS है ना, ठीक। CEIS D। अब देखो यहाँ से एक चीज देखो, तो C है फिर D है, E है फिर F है, I है तो J है, S है तो T है। क्या होगा? Q है तो R होगा, N है तो O होगा, L है तो M होगा, I है तो J होगा, ROMJ होगा। ROMJ होगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? ROMJ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो भाई क्या दिया गया है दूसरे सवाल में। कह रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के पश्चात दाहिने मुड़ता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पीटर है, ठीक। ये क्या करता है, 8 किलोमीटर चलने के पश्चात दाहिने मुड़ता है, लेकिन पहले ये गया किधर है? ठीक, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम, ये डायरेक्शन है वेस्ट पश्चिम, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ उत्तर, और ये क्या है ईस्ट पूरब, और ये क्या है साउथ। ठीक, यहां से इसने क्या कहा कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहां तक गया है इस तरीके से। कितनी दूर? तो कह रहा है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के पश्चात दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से दाहिने मुड़ा, ठीक है, यहां से दाहिने मुड़ा और कितनी दूर गया? 3 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से ये फिर दाहिने टर्न लेगा इस तरीके से, और कितनी दूर जाएगा? कह रहा है 12 किलोमीटर चलता है। तो देखो 12 जाने के लिए पहले इसको 8, तो यहां तक ये चलेगा 8, और फिर 4 किलोमीटर ये और चलेगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक, यही हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कितनी? 12। सवाल पूछ रहा है कि वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। वो उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से इसने चलना प्रारंभ किया था। ये तिरछी दूरी पूछ रहा है। ये ध्यान से देखो तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। डायरेक्शन चैप्टर में जब भी पढ़ोगे तो इसमें जो त्रिभुज बनता है वो हमेशा समकोण ही बनता है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल के लिए देखो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 90। और ये दूरी चूंकि 3 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी। तो 3 4 पे पाइथागोरस लगा दें अगर हम, तो देखो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस निकालनी है। ये देखो त्रिभुज की ये सबसे बड़ी भुजा होती है और दूरी ये सबसे शॉर्टेस्ट होती है सामने, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, यहां से निकालेंगे, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 9 + 16 बराबर कितना हो जाएगा? 25, और इस पे स्क्वायर रूट अगर लगा दें तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर आएगा। और वैसे भी पता होना चाहिए कि 3 4 का जो ट्रिपलेट बनता है वो 5 ही बनता है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्या कह रहा है? अब देखो सवाल नंबर 3 और 4 ये देखना, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हमें सवाल नंबर 3 और 4 के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि कथन कार्यवाही का सवाल है। कथन भी दिया गया है, कार्यवाहियां भी दी गई हैं। कह रहा है 3 नंबर सवाल में कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण विरोध प्रकट करने के लिए बहुत से सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागियों ने प्रार्थना काल व्यस्तम समय में शहर के वाहनों आवागमन को रोकने का निर्णय लिया है। कह रहा है कि सरकार को तत्काल देश में हर प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है। कार्यवाही बहुत कठोर है कि सरकार को तत्काल देश में हर प्रकार के आंदोलनों पर, ठीक है, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गलत हो जाएगा। दूसरा, शहर में वाहनों के आवागमन में सहायता करने के लिए शहर के पुलिस प्राधिकरण को शहर में सभी जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसमें। तो सक्रिय राजनीति में उन्होंने क्या किया? व्यस्तम समय में शहर में वाहन को रोकने का निर्णय लिया है।
ठीक, तो इसमें क्या करना चाहिए कि अतिरिक्त पुलिस बल होगा, ठीक, और जिससे क्या होगी, मदद होगी। राज्य प्रशासन को शहर में रहने वाले ज्ञात अपराधियों की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए, तो इसमें कोई अपराध जैसी कोई भी बात नहीं करी है, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ओनली 2 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सवाल नंबर चौथा, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन जिलों में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, और दूसरा क्या है, सरकार को जिले के कुछ स्कूल बंद कर इनके शिक्षकों को पास के स्कूलों में तैनात करना चाहिए और शेष बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती होने के लिए कहना चाहिए। तीसरा, कक्षाओं में उपस्थित रहने के बदले अपने बच्चों पर खेतों में काम करने के लिए दबाव डालने वाले सभी माता पिता के लिए सरकार को गिरफ्तारी का वारंट जारी करना चाहिए। इन तीनों कार्रवाइयों के लिए कथन क्या कह रहा है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में बहुत से जिलों में स्कूल छोड़ देने वालों की दर में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि इनके माता पिता इनसे दूसरों के खेत में काम करवाते हैं ताकि वे उनके लिए दिन में कम से कम एक बार के भोजन के लिए पर्याप्त कमाई कर सकें। देखो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है भुखमरी की। ठीक है, भुखमरी की समस्या है, तो जिसके घर में बच्चे होंगे, देखो कहीं ना कहीं वो अपना खाने पीने का व्यवस्था तो करेगा ही, पर कार्यवाहियां अगर देखा जाए ध्यान से, तो एक तो इसने कहा कि सभी माता पिता को सरकार को गिरफ्तारी का वारंट जारी करना चाहिए, तो ये तो एक बहुत ही कठोरतम कार्यवाही हो गई। दूसरा, सरकार को कुछ स्कूल बंद कर देना चाहिए, शिक्षकों को पास के स्कूलों में तैनात करना, शेष बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती होने के लिए कहना चाहिए। ठीक, तो देखो सही ये भी नहीं है। अभी हम आपको एक बात और बताएंगे, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जिलों में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक, इन अकॉर्डिंग इनके देखा जाए तो पहला सही है, पहली कार्यवाही सही है। अब हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इसका जो दूसरा पॉइंट है, ठीक, इसका जो सेकंड पॉइंट है ये वाला, ठीक, कह रहा है कि सरकार को जिले के कुछ स्कूल बंद कर इनके शिक्षकों को पास के स्कूलों में तैनात करना चाहिए और शेष बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती होने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में अभी ऐसा किया गया है, ठीक है, कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जिनमें क्या है कि स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ मतलब जो संख्या रेट था ना, वो क्या थी, कम थी, बच्चे कम थे वहां पर, टीचर्स मान लो थे, और मान लो नियर बाई स्कूल्स अगर उसके दूसरे पड़ोस में थे, उन्होंने क्या कर दिया, विलय कर दिया, उनका मर्ज कर दिया। ठीक, पर क्या है, इस स्टेटमेंट के दृष्टिकोण में ये सही नहीं है, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो रियल में ऐसा हुआ है। ठीक, रियल में ऐसा हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 के बाद 5वें की तरफ। ठीक, देखो 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 26 है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो 2 है, ठीक, फिर कितना है, 3 है, फिर कितना है, 10 है, ठीक, और फिर कितना है, 15 है, और उसके बाद कितना है, 15 के बाद 26 है, और यहाँ पे सवाल में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक, अब इसको यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, गैप इनका एक बार देख लेते हैं। ठीक, इनका हम लोग गैप एक बार देख लेते हैं, क्या आएगा वही है ना गैप में। तो देखो 2 से गैप में जाओगे तो 3 1 होगा, 3 से यहाँ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 से जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 से जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कर रही है ये सीरीज, कुछ मिल सकता है क्या, और भी देखते हैं क्या हो सकता है ना। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक, ये अगर देखो आप ध्यान से, और ये अगर ध्यान से देखो, तो आपको एक चीज दिखाई देगी, क्या देगी, कि देखो 1 से 5 में जाओगे तो 4 का गैप है, और 7 से 11 में भी कितने का है, 4 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे, ये बात आप लोग समझ पाए हैं, 1 से 4 5 और 7 से 11। ठीक है, तो 5, अब देखो संख्या हमको यहाँ पे चाहिए, 1 है, 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से जो गैप बनेगी, यहाँ से ये वाली जो गैप बनेगी, ये भी कितने की बनेगी, 4 की, तो 5 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 9, और 26 9 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 5वें का। ठीक है, तो 5वें में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर कहाँ, 6 की तरफ। 6 नंबर देखो, ए है, बी है, फिर जी है, इसको देखो अगर ध्यान से, तो देखो ए से बी 1 जुड़ा, और बी से देखोगे अगर तो जी कितना जुड़ गया, 5 ऐड हो गया। ठीक है, तो जी के बाद क्या होगा, यानी जी के बाद क्या होगा, तो देखो सी के बाद डी है, और डी से फिर क्या है, आई है, फिर 5 जुड़ गया,
ई से एफ अगला है और एफ के बाद के है। फिर देखो इसमें चल क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, तो देखो ए से बी में एक जुड़ा और बी से ई जी जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 5, फिर एक जोड़ देंगे जी के बाद तो क्या हो जाएगा एच, ठीक है ना। उसके बाद देखो सी से डी कितना हो जाएगा, सी से डी में फिर एक जुड़ा है और फिर यहाँ मिड में देखोगे तो 4 से 9 फिर 5 जोड़ दिया है ना, तो फिर एक जुड़ेगा तो आई के बाद जे होगा और फिर ऐसे ही देखोगे ई एफ और एफ से अगर जाओगे तो के, फिर ये हो जाएगा के एल। ठीक, तो एच जे एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला 6 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। 6 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, आगे देखते हैं क्या दिया गया। ई है, जी है, फिर क्या है, एम है। ई से जी जाओगे तो ये 5 पे है और ये कितने पे है, 7 पे है, 2 जुड़ा। और फिर ये देखो कितना है, 7 6 13 पे है, 6 जुड़ गया। तो देखो फिर से जोड़े 13 2 कितना हो जाएगा, 15, तो ओ आ जाएगा। ठीक है ना, ओ आ जाएगा। फिर ए, ये 1 है, 3 है, 2 जुड़ा, फिर ये कितना है, सी से आई है तो 3 6 9 है, तो फिर जुड़ेगा तो 9 2 11 है ना, तो 11 पे अक्षर क्या आ जाएगा, ओ के आ जाएगा। ओ के कहाँ दिया गया, ओ के एल, ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जे के बाद फिर जे में 10 में 2 जोड़ोगे ना तो 12 आ जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, ओ के एल इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 7वां, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द बताना है। कागज है, लिफाफा है, कलम है, लेटर हेड है। ठीक है, तो देखो कागज तो कागज है ही है, लिफाफा भी कागज का होता है, लेटर हेड भी कागज का होता है, कलम कागज की नहीं होती है, यही अलग हो जाएगा। 8 नंबर सवाल के बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, 9। टॉम को 48, डिक को 27 लिखा जाता है, हैप्पी को क्या लिखेंगे। टॉम 48 कैसे हो सकता है, देखो टी ओ एम, टॉम को इसने क्या लिखा, 48। ठीक, अब इसको हम क्या करें, अगर हम लिखना चाहें तो देखो ये 20 है, ये 15 है और ये कितना है, 13 है। इनका अगर सम कर दिया जाए तो क्या 48 आएगा, देखो तो 35 13 48। ठीक, बिल्कुल 48 आएगा, सम है। तो ऐसे ही हैप्पी का अगर निकालेंगे तो देखो इनका क्या संख्या आएगी, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये भी 16, ये 1 और ये कितना 8। अगर हम ऐड करें इनको सबको तो क्या आ जाएगा, 16 16 32, 32 8 40, 40 20 60 5 65 है, कितना हो जाएगा 66, ये सम 66 आ जाएगा। इन सबकी प्लेस वैल्यूज को सम कर देंगे तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्राइड को ये लिखा जाता है, ऑर्बिट को ये लिखते हैं, तो उसी भाषा में बोर को क्या लिखेंगे। ठीक, तो देखो बी का कोड यहाँ पे देखो, अगर तो बी तीसरे नंबर पे है, 9 आ जाएगा। बोर का कोड में ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा, ओ पहला है, 7 हो जाएगा। 97 दिख रहा है कहीं पर, ठीक 97 एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, पहला वाला। ठीक, बाकी हम देख सकते हैं आर का कोड, यहाँ जाओगे तो सेकेंड नंबर पे है, 3 आ जाएगा आर के लिए, और ई के लिए यहाँ पे सेकेंड लास्ट है, कितना आ जाएगा 2, 97 32 होगा, पहला ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग बढ़े अगले सवाल की तरफ। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। तो देखो 125 क्या है, 5 का क्यूब है। 343 किसका है, 7 का क्यूब है। 216 किसका है, 6 का क्यूब है। जबकि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो यही अलग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरे को छोड़ करके शेष सभी क्या है, घन संख्याएं हैं। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। सुई जिस प्रकार संबंधित है धागे से, सुई में धागा पिरोया जाता है, उसी प्रकार कलम, तो कलम में क्या होगा, कलम में स्याही होती है। ठीक है, कलम में क्या होता है, स्याही होती है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। ठीक, यदि ए बी सी डी प्रत्येक के प्राप्त पूर्णांक अलग अलग हैं, बी के प्राप्तांक केवल ई से कम है। ठीक है, देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 हैं। 1 2 3 4 5 है। इसने कहा कि बी के प्राप्तांक केवल ई से कम है, ई से बी के प्राप्तांक केवल ई से कम है। ठीक, तो बी, फिर बी यहाँ कहीं पर होगा, तभी ये सिर्फ ई से कम हो पाएगा। बी के प्राप्तांक केवल ई से कम है कह रहा, और ए के प्राप्तांक केवल सी से अधिक हैं, और ए के जो प्राप्तांक हैं वो केवल सी से अधिक हैं। ए के प्राप्तांक जो हैं वो केवल सी से अधिक हैं, तो ए जिस समय यहां आएगा तभी वो सिर्फ सी से ज्यादा हो पाएगा। एक बचा कौन, सी से अधिक है, तीसरा वही एक बच रहा है, कौन, डी वाला। ठीक, यहाँ पे डी बच गया। ठीक है, यहाँ पे डी बच गया। ठीक है,
तो इसने पूछा कि सबसे अधिक तीसरे स्थान पर किसके हैं, और प्रत्येक के पूर्णांक अलग अलग हैं जो कि, तो हम इनको इक्वल नहीं रख सकते किसी को भी, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरे पे डी आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 30 नंबर सवाल का। 13 का क्या होगा, चौथा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक, फिगर काउंटिंग का सवाल है अगला। कह रहा आकृति ABCDEF में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ठीक, आप लोग बता सकते हैं क्या। देखो एक चीज समझिएगा, देखो कभी भी अगर आकृति ऐसी बनती है, ठीक, इस तरीके का अगर शेप बनता है, तो इसमें 1 और 2 टोटल कितने हो जाते हैं, 3। ठीक, तो आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो शेप बन रहा है ये वाला, ठीक, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसमें आपको कितना दिखेगा, 3। 3 यहाँ भी दिखेगा, 3, तो टोटल कितने हो गए, 6, तो यही हो गए प्लस। कोई भी आकृति अगर ऐसी बनती है, आप लोग देखना ध्यान से, कोई भी आकृति अगर ऐसी बनती है इस हिसाब से, ऐसे, ठीक, ऐसी बनती है, तो इस आकृति में कितने होते हैं, देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और कितने, 4, 4 पकड़ लो यहाँ से, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, और 4 यहाँ से, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16, तो यही हो गए। प्लस इसमें देखो ध्यान से, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, और ठीक एक त्रिभुज ये बनेगा, समझ पाए ना। तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 16 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे इस आकृति में। जो बीच का हिस्सा इसका दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक, इस शेप को देखो, तो जो मैंने साइड में अभी बताया है आपको, ये आकृति उसी की है, ये ऐसी ही आकृति है। तो देखो 6, तो ये 3 यहाँ मिला के कितने हो गए, 6, और ये हो गए कितने, 18, तो ये हो गए टोटल कितने, 24 हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है, इसमें ध्यान से देखना ये है कि अगर देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक, और ऐसा ही एक त्रिभुज ये बन रहा है, कितने हो गए, 2, 2 हो गए। अब इसी को देखो ध्यान से, ठीक, इसी को ध्यान से देखो अगर, ठीक, तो फिर ये और ये एक त्रिभुज ये बना, ठीक, और एक त्रिभुज देखोगे तो ये बन रहा है, ठीक, तो 2 उधर बने और 2 इधर बने, तो कुल कितने बन गए, 4, कितने बन गए, 4, तो 24 + 4 टोटल कितने हो गए, 28 ट्रायंगल्स हैं इस आकृति के अंदर, कितने हैं, 28 त्रिभुज हैं टोटल, ठीक, कितने हैं, 28 ट्रायंगल्स हैं इस इमेज के अंदर, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 28, तो इसका 28 राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 15, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी हैं। क्या है, भारतीय हो, अध्यापक भी हो, साथ में क्या होने चाहिए, वकील भी होने चाहिए। तो एक ऐसी संख्या जो तीनों में हो, तो तीनों में कितना है, यही पोर्शन तो है, कितना है, ठीक, इसका 3 राइट आंसर होगा, 15 का लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के 15 सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। ठीक, बेहतरीन सवालों के साथ आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। ठीक, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।